हो गया। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि और व्यंजन संधि का नियम नंबर 9 पे चर्चा की थी और हमने पढ़ा था कि यदि स्वर रहित में के बाद में कोई स्पर्श वर्ण योग करता है तो हलंत में का अनुस्वार बनता है या फिर आगे वाले वर्ण का पांचवा वर्ण बनता है। ये बात हमने पढ़ी थी और एक दो उदाहरण पे चर्चा करेंगे। तो नियम नंबर 9 क्या कह रहा है? स्वर रहित में होगा प्रथम पद का अंतिम वर्ण, उसके बाद में कौन से वर्ण होंगे? स्पर्श वर्ण होंगे। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25, माने कि कैसे लेकर मैं तक। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं के बाद में स्पर्श वर्ण या कैसे लेकर मैं तक, या बोल सकते हैं वर्गीय वर्ण। कौन से वर्ण? वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं का या तो कर दो अनुस्वार या आगे वाला जो भी वर्ण होगा उसी वर्ग का पंचम वर्ण होगा। किसका? आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण बोले तो इसे हम कह सकते हैं नासिक के वर्ण। ये बात हम पढ़ चुके हैं, तो बात करते हैं। हमने कल शब्द लिया था संकल्प, अलंकार, तो काफी जो उदाहरण लिए थे। तो आज हम और कुछ उदाहरणों की बात कर लेते हैं। मेरे पास शब्द है संजय। क्या है? संजय। दोस्तों, अभी बात की थी कि से के ऊपर क्या है? मटका। मटका कौन उतारेगा? मैं। तो मैं इस बात को लिख दूं सम में। मैं बराबर क्या लिख दे? जय। सम प्लस जय। मैं का क्या करो? या तो करो अनुस्वार या करो आगे वाले वर्ण। आगे वर्ण क्या है? जय। और चे, छे, जय, झे और ये, यानी इसका या तो ये कर दो। आधा हो गई क्योंकि मैं आधा है, तो इसी रूप में। तो अगर अनुस्वार लेते हो तो पद बनता है ये, और यदि ये लेते हैं तो शब्द बनता है संजय। क्या बनता है? संजय। तो प्रचलित रूप ये है, लेकिन ये भी शुद्ध है। उसके बाद अगला है संचय। क्या है? संचय। बात करते हैं सम प्लस चय। सम प्लस चय। और यदि हम इसको ऐसे न लिखकर अब बात करें इसका मैं का या तो अनुस्वार बने तो ये बनेगा, अनुस्वार नहीं तो इसका आगे वाले का पंचम बनाए तो क्या हो जाएगा? संचय। क्या हो जाएगा? संचय। और दोस्तों, इसमें दो संधियां हैं। एक अयाती संधि भी है। अयाती संधि है, मैंने बताया था। तो शब्द का एक बार उच्चारण करो। ए, आई, औ की ध्वनि होती है। तो देखो संचय, यहाँ पर ए की ध्वनि है, तो ए को बाहर निकाल लो। संचय, च में ए है और आगे क्या है? ये है, और आगे क्या बच गया? ए। ए किसका रूप होता है? ए का। तो क्या बनेगा? संचय धन ए। संचय धन ए। अगर ये टुकड़ा दे दिया तो संधि होगी अयादी, और लेकिन ये टुकड़ा दे दिया सम प्लस चय तो संधि होगी व्यंजन। संधि होगी व्यंजन। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें आपके शब्द है संसार। क्या है? संसार। शब्द है संदेश। संसार ऊपर क्या है? अनुस्वार। मटका कौन उतारेगा? मैं। तो सम प्लस सार। मटका कौन उतारेगा? मैं। सम प्लस देश, या लिख सकते इसका इस रूप में भी संदेश। न क्यों बना? दे का पांचवा वर्ण। दे का पांचवा वर्ण। लेकिन दोस्तों, संसार है ना, ये इस नियम से नहीं है कि सम प्लस सार सवर्ण है, लेकिन मैं की बात में। लेकिन
दोस्तों बात करें अंतस्थ वर्ण होंगे ना, अंतस्थ, तो केवल और केवल मैं का क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। तो ये बनेगा जब अंतस्थ वर्ण आएंगे यहाँ पर तो केवल अनुस्वार बनता है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ अपवाद भी है, एक दो अपवाद भी है। तो देखो अपवाद में क्या है, यदि हलंत में के बाद विशेषतः न या मैं वर्ण योग करे तो हलंत में का अनुस्वार नहीं बनता। ये यहां पर मैंने क्या बोला कि कैसे लेकर मैं तक कोई वर्ण आएगा दो होंगे, लेकिन अनुस्वार करो या पांचवा, लेकिन विशेषता न और मैं आ जाए तो केवल और केवल आगे वाला पंचम ही बनेगा। शब्द आता है सम प्लस मिश्रण, सम प्लस मिश्रण, और इसका पद संधि पद क्या बनता है, से मिश्रण, क्या बनता है, से मिश्रण। अब मैं का क्यों नहीं रहता, पंचम में है तो नहीं बन गया, तो इसका क्या नहीं है, अनुस्वार। अब से मिश्रण ऐसे नहीं बनेगा, तो ये क्या है, गलत। तो यानी कि यदि हलंत में के बाद में विशेषता न और मैं वर्ण आते हैं तो यानी कि न का अनुस्वार नहीं बनता। उसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं इसका, सामने प्लस निट, सम प्लस निट। यहाँ पे क्या है हलंत में, आगे क्या है न, जब विशेषता न आए तो मैं का क्या नहीं बनेगा, अनुस्वार नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, आगे वाले वर्ण का ही सम्मान वर्ण में चेंज हो जाएगा। आगे वर्ण क्या है न, तो क्या बनेगा, सनिप्त, क्या बन जाएगा, सनिप्त। दोस्तों एक इसका भी बात देखो, संन्यास शब्द आता है, सन्यासी, ऐसी इसको शुद्ध माना गया है। लेकिन दोस्तों ये कि इसका अपवाद हो गया, लेकिन सन्यासी इसमें क्या होता है, सामने प्लस नयासी। अब देखो यहाँ पे मैं आगे ने मैं होने से इसका अनुस्वार नहीं बनेगा, तो सही शब्द क्या बनेगा, सन्यासी, क्या बनेगा, सन्यासी। अगर सन्यासी ऑप्शन में ये भी आ जाए और ये भी आ जाए तो पहले ये होगा, बाद में इसको माना जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसको भी शुद्ध माना गया है। समझ में आ गई क्या, कि हमने पढ़ा कि हलंत में के बाद में कोई स्पर्श वर्ण कैसे लेकर मैं तक योग करता है। मैं का या तो करो अनुस्वार या आगे जो भी वर्ण आएगा उसका पांचों वर्ण बना दो। फिर हमने पढ़ा यदि मैं के बाद में विशेषता स्पर्श वर्णों में न और मैं वर्ण योग करता है तो केवल और केवल आगे वाले समान वर्ण में चेंज होगा, मैं अनुस्वार नहीं बनेगा, जिसके उदाहरण हमने ये पढ़ लिए। समझ में आ गई। तो यानी कि नियम क्या बनेगा कि मैं हो प्लस न या मैं हो तो मैं का केवल क्या बनेगा, समवर्ण या आगे का समान वर्ण बनेगा, यानी इसका केवल समान वर्ण बनेगा आगे वाला। समझ में आ गई। उसके बाद तो सम्मान भी तो आता है ना, देखो सम में प्लस मान, ये भी तो पद है, इसमें भी क्या बनेगा, मैं आगे में तो क्या बनेगा, सम्मान। क्या सम्मान ऐसे दिखा लिखा हुआ कभी नहीं देखा, तो ये भी क्या गलत, ये राइट होगा। यानी कि ये नियम आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो अगले नियम पे जा सकते हैं। तो अगला जो हमारा नियम है उसको हम देंगे नियम नंबर 10। क्या देंगे, नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 इसी का ही रूप है कि अभी तक हमने हलंत में के साथ 25 वर्णों का योग किया है, कैसे लेकर मैं तक, फिर हमने न और मैं को अलग से जोड़ा। अब देखो हलंत में के बाद अंतस्थ बोले तो ये रे ले वे तथा ऊष्म
वर्ण से और है, यानी कि हलंत में के बाद में अंतस्थ या ऊष्म वर्ण योग करते हैं तो मैं का केवल अनुस्वार बनेगा। क्या बनेगा? अनुस्वार। यानी कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हलंत में होगी और अंतस्थ वर्ण होंगे या ऊष्म वर्ण होंगे तो मैं का केवल और केवल अनुस्वार ही बनेगा। ऐसा हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों बात करें, मेरे पास उदाहरण है संयोग। क्या है? संयोग। मेरे पास शब्द है संरक्षण। क्या है? संरक्षण। दोस्तों शब्द है संविधान। क्या है? संविधान। दोस्तों हम बात कर लेते हैं संयोग। संयोग का टुकड़ा बनेगा सम प्लस योग। सम प्लस योग। यानी कि बात करें कि हलंत में है, उसके बाद में यह वर्ण है तो मैं का केवल क्या बनता है? अनुस्वार। आगे का पांचवा होता ही, तो इसीलिए यहाँ पर सम प्लस योग बनेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें संरक्षण की, तो इसका संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार होगा सम प्लस रक्षण। क्या बनेगा? सम प्लस रक्षण। अब मैं है, आगे रे वर्ण है जो अंतस्थ वर्ण से है, तो क्या बन जाएगा इसका? संरक्षण। उसके बाद शब्द है मेरे पास संविधान, तो क्या बनेगा इसका? सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। दोस्तों इसको हम दो टुकड़ों में ऐसे भी लिख सकते हैं सम प्लस वे प्लस दान। इसमें दो उपसर्ग है दोस्तों, सम उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, दान मूल शब्द है, समीधान हो गया। उसके बाद शब्द आता है संलाप। क्या आता है? संलाप। संलाप में देखो क्या बनेगा? सम प्लस लाप। सम प्लस लाप। उसके बाद आता है संलग्न। क्या आता है? संलग्न। संलग्न का विच्छेद होगा सम प्लस लग्न। सम प्लस लग्न। उसके बाद यानी कि ऐसा क्या हुआ? संयोग, संरक्षण, संविधान, संलाप, संलग्न। यानी कि यहाँ पर कौन सा? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। इसी कारण केवल मैं का अनुस्वार ही बनेगा। आगे है स्वयंवर। क्या है? स्वयंवर। क्या है? स्वयंवर। देखो स्वयंवर में यहाँ पर क्या अनुस्वार? ये क्या है? गड़ा। गड़ा को उतारेगा मैं, तो क्या कर लो? स्वयं प्लस वर। स्वयं प्लस वर। यहाँ पर केवल और केवल क्या बने? अनुस्वार। कौन सा वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। कौन सा वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। यानी कि हमने ये पढ़ा है। क्या आता है? संहार। क्या है? संहार। तो इसका क्या बनेगा? सम प्लस हार। सम प्लस हार। क्या बनेगा? सम प्लस हार। अभी तक हमने पढ़ा संयोग, सम प्लस रक्षण। तो मैं हलंत में के बाद में अंतस्थ यर लव का ऊष्म वर्ण योग करते हैं तो हलंत में का केवल और केवल अनुस्वार बनता है। दोस्तों इसके भी अपवाद हैं। तीन शब्द हैं। एक तो है सम्राट, साम्राज्य, सम्राज्ञी। ये है इसके अपवाद। दोस्तों जैसे बात करें सम्राट की संधि होगी सम प्लस राट। दोस्तों सम प्लस राट यहाँ पे क्या है? मैं के बाद में क्या? रेवर्ण अंतस्थ से, तो इसका संधि पद बनना चाहिए था राट। यानी कि मैं करो सर हमने पढ़ा, लेकिन ये क्या है? गलत। इसका बनता है से मैं रा टे। केवल केवल संयोग हो रहा है, तो से मैं रा हो रे टे। साम्राज्य में देखो, साम्राज्य में
साम प्लस राज्य और पद बनता है साम्राज्य। क्या बनता है? साम्राज्य। तो दोस्तों ये इसके 3 अपवाद हैं। इनमें केवल यानी कि मैं का क्या नहीं बनता, मैं का अनुस्वार नहीं बनता। सम प्लस राज्य, सम प्लस राज्य, ये भी तो राजा का राजा का पुल्लिंग है। राजा तो पुल्लिंग है और राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? राज्ञी होगा, राज्ञी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे नियम नंबर 10 पे, सॉरी 11 पे। 10 नंबर तो ये था, अब पढ़ेंगे नियम नंबर 11। नियम नंबर 11। नियम कुछ इस प्रकार है कि प्लस से पहले जो प्रथम पद होगा उसके अंतिम ध्वनि हरिस्व ई या हरिस्व ऊ। प्रथम पद के बाद में ई या ऊ हरिस्व, यानी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हरिस्व होगा और उसके बाद में सथ वर्ण यानी विशेषतः स और थ, विशेषता कौन से वर्ण होंगे? सत्व। तो ये किसे बदल जाएंगे? सठ में बदले जाएंगे। ये बात हमें, यानी कि क्या होगा कि प्लस से पहले ई या उ स्वर की मात्रा हो, उसके बाद में सत्व वर्ण हो, तो स बदल दंते स है वो मूर्धन्य स में और थ बदलेगा ठ में। अर्थात हम इस बात को कह सकते हैं कि ई उ के बाद में कौन से वर्ण हो? दंते वर्ण हो। कौन से वर्ण हो? दंते वर्ण। कौन से? क, थ, द, ध, न और स हो। तो संधि करते समय इनके स्थान पर मूर्धन्य वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण और स का आदेश हो जाता है। कौन से वर्ण हो जाएंगे? ये मूर्धन्य वर्ण में बदले जाएंगे। ये हमारा विषय। यदि हस्व ई उ के बाद में सत्वर्ण या मूर्धन्य दंते वर्ण मिलते हैं तो उनका किसमें चेंज हो जाएगा? मूर्धन्य वर्ण। जैसे हम बात करते हैं, पहला उदाहरण मेरे पास है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, इसका संधि पद बनता है प्रति प्लस सथा। क्या बनता है? प्रति प्लस सथा। अब क्यों बना? देखो प्रति में अंतिम ध्वनि क्या है? ई को बाहर निकाले, आगे क्या है? स थ वर्ण है और आगे मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब यदि ये आते हैं तो ये स किसमें चेंज होगा? मूर्धन्य स में। दंते स किसमें? मूर्धन्य स। ये आधा तो ये भी क्या होगा? आधा हो जाएगा। आगे क्या है? थ। थ किसमें? त वर्ग का दूसरा थ और ट वर्ग का दूसरा ठ। इसका क्या बन जाएगा? ठ बन जाएगा। आगे क्या है? आ। पीछे क्या है? ए। उससे पीछे क्या है? पर्द। क्या है? जोड़ेंगे। देखो प, त आधा, ई की मात्रा लगी ई, उसके बाद में क्या? स कैसा? आधा। आगे इसको खबर नहीं, ठ है, आगे ठ में था, तो क्या बनेगा? प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा में संधि कौन सी होगी? प्रतिष्ठा में संधि होगी कौन सी? व्यंजन संधि, प्रति जोड़ सथा। उसके बाद शब्द आता है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान तो क्या बन जाएगा? प्रति प्लस स्थान, प्रति प्लस स्थान। उसके बाद में है युधि स्थिर। इसका पद बनेगा युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर। देखो दोस्तों, युधि में किसकी मात्रा? ई की। आगे क्या है? से। से कौन सा? दंते, और दंते से का क्या बनेगा? मूर्धन्य से। कौन सा से? मूर्धन्य। ये आधा है तो आगे क्या है? ई तो ही रहेगा। आगे क्या? थे।
थे का क्या हो जाएगा थे, आगे क्या है रे का रे। अब दोस्तों मात्रा लगी देखो क्या बनेगी, यू धी प्लस स्थिर होता है तो ये इसका संधि विच्छेद होगा और इसी रूप में ये यहाँ लिखा गया है युधिष्ठिर। तो दोस्तों आगे जब बात करें शब्द है अधिष्ठाता, अगला शब्द है अधि प्लस सैथाता। देखो यहाँ पे क्या है एधि प्लस ये सै बन जाएगा सै में, कै बनेगा ठा में और ये बनेगा टा में, क्या बनेगा अधिष्ठाता, अधि से ठा। अधिष्ठाता। उसके बाद हम बात करें अभिषेक, इसका बनता है अभि प्लस सेक, शब्द आता है अनुसंगी, क्या बनेगा अनु, ये होता है अनुसंगी, अनुसंगी, इसका बनेगा अनुसंगी। अनुस्नात, निष्णात, क्या बनेगा इसका नी प्लस सनात, नी प्लस सनात, नी प्लस सनात। उसके बाद हम बात करें शब्द आता है सुषमा, क्या आता है सुषमा, तो क्या बनेगा सु प्लस समा, सु प्लस समा। क्या आता है परिषद, क्या बनेगा क्या बन जाएगा परि प्लस सद। शब्द आता है निषेध, क्या आता है निषेध, क्या बनेगा नी प्लस सेद, क्या बनेगा नी प्लस सेद। दोस्तों ये जो हमने संधि पढ़ी है सु प्लस समा सुषमा और ये जोड़ सकते, देखो यहाँ पे ये सह था, ये सह किसे बोला दंते से, ये सह किसे बोला दंते से, ये सह किसे बोला दंते सह में। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम व्यंजन संधि। ये हमने आज पढ़ा और उसके बाद अगले नियम पे पढ़ेंगे। और ऑल द बेस्ट, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।